करते हैं ट्रेड का चौका। अमोल, सबसे पहले आप बताएं, काफी वॉलेटाइल दिन रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आपने बिल्कुल सही कहा, काफी वोलेटाइल ये सीरीज ही जब से स्टार्ट हुए वोलेटिलिटी बढ़ती ही जा रही है। आई थिंक मैं एक करेक्शन जो अभी लास्ट में आया था उसका अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि जो बड़े करेक्शंस कंप्लीट कर रहे हैं स्टॉक, वहां पे मुझे एक टीसीएस अच्छा लग रहा है। 3975 के आसपास पोजिशनल है, टाइम ले सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, बट ओवरऑल लेवल्स के हिसाब से अच्छा लग रहा है। 4135 4150 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 3900 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, मैं आज मेटल में थोड़ा सा एक्टिविटी है तो एक नैल्को के साथ जाना चाहता हूँ। 230 के आसपास मैंने पिक किया है, 245 एक पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहा है और 224 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी कंसोलिडेट किया है, अब रेंज से बाहर निकलने का स्टॉक कोशिश कर रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो नैल्को में भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आईटी सेक्टर से टीसीएस पर खरीदारी की राय 4135 से 4150 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ मेटल सेक्टर से नैल्को पर भी खरीदारी की राय है। सोनी, आप कहां पर खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर देख रही हैं? अश्लेष जी, यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन एक पे ही रखेंगे। थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। सो एक ही स्टॉक में रेकमेंड करना चाहेंगे, वो है वेदांता पे, जहाँ पे आज हमने देखा है कि एक अच्छी रिकवरी आई है, अच्छे सपोर्ट को पकड़ते हुए एक 10 20 50 ईएमए को एक साथ ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो वेदांता यहाँ पे बाय रहेगा हमारा। मुझे लगता है यहाँ पे जो है एक हायर टारगेट्स आपको 480 और 500 के रेंज पे नजर आ सकता है। करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। हल्की से अगर डिप आपको नजर आता है 465 तक, वहां तक भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 449 और एक पोजिशनल टारगेट 480 500 के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर से वेदांता पर खरीदारी की राय 480 से 500 तक के लेवल्स यहां पर दिखाई दे सकते हैं। मेटल सेगमेंट पर ही फोकस करते हैं और इन पर्टिकुलर स्टील सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आई है आज सुबह। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव, जहां पर सरकार स्टील इंपोर्ट ड्यूटी पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है। इसके अलावा स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या डिटेल्स है आपके पास? सभी मेटल स्टॉक्स और इन पर्टिकुलर स्टील स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्द ही डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को राहत देने के लिए जो भारी इंपोर्ट है उस पर लगाम लगाने के मकसद से एंटी डंपिंग ड्यूटीज में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है और एक फ्रेश अपील की गई है वित्त मंत्रालय से कि सरकार को जल्द ही इस पर फैसला लेना चाहिए ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। लिहाजा जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है या सेफगार्ड ड्यूटीज़ है उसको बढ़ाकर 12% किया जा सकता है, जो कि इस वक्त 7.5% है। इसके अलावा स्टील मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सामने ये दलील रखी है आंकड़ों के साथ, जिसमें यह कहा है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान जो एक्सपोर्ट है, स्टील का जो एक्सपोर्ट है उसमें करीब 36% की गिरावट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, अगर आप इसकी तुलना करें। वहीं दूसरी तरफ जो स्टील इंपोर्ट है उसमें 41% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है, अगर आप पिछले साल के मुकाबले इसकी तुलना करें। तो जाहिर तौर पे इंडिया जो है अब स्टील के नेट एक्सपोर्टर की बजाय नेट इंपोर्टर बन गया है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई है कि जल्द ही एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के ऊपर फैसला लेने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रही है कि दूसरे देशों के तर्ज पर, चाहे वो यूरोपीय यूनियंस हो या फिर यूएसए हो, कनाडा हो, उनके तर्ज पर सरकार को सेफगार्ड ड्यूटीज़ का ऐलान करना चाहिए। इन देशों ने करीब 25% सेफगार्ड ड्यूटीज़ का ऐलान किया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के मकसद से। लिहाजा उसी तर्ज पर सरकार से अपील की गई है कि सेफगार्ड ड्यूटीज़ का ऐलान किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस प्रस्ताव पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
बिल्कुल, तो भारत जो पहले नेट एक्सपोर्टर था स्टील का, अब नेट इंपोर्टर बन चुका है और स्टील इंपोर्ट्स चाइना और वियतनाम से पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं, जिसके चलते इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स है और सभी स्टील स्टॉक्स में सिटी नाउ एक्सक्लूसिव खबर के चलते एक्शन भी दिखा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो है ही, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील सभी स्टॉक्स में करीब 2 से 4% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सोनी, आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रेडिंग के लिहाज से फंडामेंटल वजह तो है ही, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से स्टील स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? जी अश्लेषा जी, अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे बिकॉज वहां पे वेदांता पे भी हमने बाई दिया है। स्टील काउंटर्स पे हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, नाल्को, हर जगह पे हम देख सकते हैं कि फॉर्मेशन काफी सिमिलर है, जहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट को पकड़ते हुए रिबाउंड कर रहा है। 10, 20, 50 ईएमए को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। सो वेदांता पे यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया है बाय। यहाँ पे मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील भी एक अच्छा कैंडिडेट नजर आ रहा है। चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो अपने लेवल्स को क्रॉस किया है, मतलब जो हर्डल है 20 ईएमए उसको काफी स्मूथली क्रॉस किया है। सो यहाँ पे 975 स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं और टारगेट यहाँ पे रहेगा 1030 का। बिल्कुल, तो वेदांता पर खरीदारी की राय तो है ही। 480 से 500 तक के लेवल्स यहां पर दिखाई दे सकते हैं और स्टील स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए इचिना।